STEAM की वजह साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स इनमें समाये हैं सैकड़ों फील्ड्स, यूनिवर्सिटी डिग्रीज, दिलचस्प रिसर्च टॉपिक्स, कोर्सेज, इनोवेशन, इजादात, क्रिएटिविटी और ख्यालात। इस दुनिया से स्टूडेंट्स का एक पर्सनल इंट्रोडक्शन या तारुफ कराने के लिए स्टीम स्कूल जर्नी में एक बहुत खास कॉम्पोनेंट है। इसका नाम है स्टीम सफियर। उस प्रोफेशनल्स जो स्टीम के किसी शोबे से ताल्लुक रखते हैं वो आपकी क्लासरूम में बतौर स्टीम सफियर बुलाए जाए। वो स्टूडेंट्स को अपने काम के बारे में बताएंगे और उनको इंस्पायर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स उस नए पेशे, फील्ड या सोच के बारे में जाने और उसको खुद एक्सप्लोर करने का भी शौक पैदा करें। एक अच्छा स्टीम सफियर अपने काम को स्टूडेंट की क्लासरूम लर्निंग से कनेक्ट करेगा, इससे स्टूडेंट्स में उस फील्ड के लिए क्यूरियोसिटी या तजस्सुस पैदा होगा। सबसे पहले आपने किसी ऐसे स्कूल प्रोफेशन का इंतखाब करना है जिसको आप अपने स्कूल में एज स्टीम सफियर इनवाइट करेंगे। स्टीम सफियर 3 कैटेगरीज में से हो सकते हैं। कैटेगरी 1 स्टीम प्रोफेशनल्स, उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग और डेली काम सब डायरेक्टली स्टीम से रिलेटेड हो, जैसे एक सिविल इंजीनियर, फिजियोथेरेपिस्ट, आर्किटेक्ट, क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन, आर्टिस्ट या शायर। कैटेगरी 2 जो अपने काम में स्टीम इस्तेमाल करते हो, जैसे कारपेंटर, प्लम्बर या लेडी हेल्थ वर्कर। कैटेगरी 3 स्टीम इंथुजियास्ट, यानी इंडिविजुअल्स जो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो लेकिन स्टीम के कोई टॉपिक के बारे में बहुत पैशनेट हो और उस पे उबूर हासिल करते हो। मिसाल के तौर पे कोई सिविल सर्वेंट जो एस्ट्रोनॉमी और स्टार गेजिंग का शौकीन हो, या फिर कोई मार्केटिंग मैनेजर जिसको लोगो आर्ट डिज़ाइन में दिलचस्पी हो। स्टीम स्कूल जर्नी की साइकिल 1 में हर स्कूल को कम से कम 4 सेशंस कैटेगरी 1 सफीज यानी स्टीम प्रोफेशनल से करवाने होंगे। बकिया 4 सेशंस कैटेगरी 2 सफीर्स और कैटेगरी 3 सफीर से करवाने होंगे। स्टीम स्कूल जर्नी की साइकिल 2 और उसके बाद हर साइकिल में हर स्कूल को कम से कम 5 सेशंस कैटेगरी 1 सफीर्स यानी स्टीम प्रोफेशनल से करवाने होंगे। ज़रूरी है ये कि इन 5 सफीर्स में से कम एक सफीर आर्ट, मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हों। बाकी सेशंस कैटेगरीज 2 और 3 के स्टीम सफीर से करवाने होंगे। इन सेशंस में कम से कम एक आर्ट, एक मैथ्स और एक साइंस, टेक, इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हुए सफीर हो। गौर कीजिए कि स्टीम सफीर में एक अहम तब्दीली आई है। जेनेरिक मोटिवेशनल टॉक या अवेयरनेस सेशंस अब स्टीम सफीर सेशंस के तौर पर कबूल नहीं किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई डॉक्टर पढ़ाई की अहमियत पर लेक्चर दें, या कोई ट्रैफिक पुलिस रोड रूल्स की आगाही दे, या कोई माली या गार्ड अपनी डेली ड्यूटीज़ को ब्रीफली बयान करें, तो ये तमाम सेशंस की रिपोर्ट्स रिजेक्ट कर दी जाएंगी। हर स्टीम सफियर सेशन कम से कम 40 मिनट का होना चाहिए, इसमें ये 4 पार्ट्स होना लाजमी है। पहले स्टीम सफियर समझाएंगे कि वो अपने काम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स या मैथ्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वो कोई इंटरैक्टिव डेमो या एक्सपेरिमेंट करके स्टूडेंट्स को दिखाएंगे। ऑल्टरनेटिवली वो एक वेल प्लान्ड इंटरैक्टिव एक्सप्लेनेशन भी यूज कर सकते हैं। ये पार्ट मिनिमम 15 मिनट का होगा। फिर सफियर अपनी पढ़ाई या करियर की जर्नी के बारे में बताएंगे, मुख्तसरन अपनी स्ट्रगल्स और सक्सेसेस भी शेयर करेंगे। ये पार्ट 5 मिनट का होना चाहिए। पार्ट 3 इसमें सफीर स्टूडेंट से एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स को अखबारों से टॉलेस्ट टावर बनाने का चैलेंज दें, या एक अफसाना निगार बच्चों से एक कहानी लिखवाएं। ये एक्टिविटी स्टीम रिलेटेड होनी चाहिए और सफीर के काम, एजुकेशन या पैशन से रिलेटेड होनी चाहिए। ये पार्ट मिनिमम 15 मिनट का होगा। आखिर में स्टूडेंट सफीर से सवालात करेंगे जो उनके करियर या एजुकेशन से रिलेटेड। इस पार्ट के लिए मिनिमम 5 मिनट होने चाहिए। सभी सेशन से पहले टीचर पोटेंशियल सफीर को सेलेक्ट करके उनको अपने स्कूल में स्टीम सफीर सेशन करने की दावत कीजिए। फिर टीचर सफीर को स्टीम सफीर सेशन और उनके 4 पार्ट्स के बारे में बताएंगे, जिसके हिसाब से सफीर अपना सेशन खुद तैयार करेंगे। अगर किसी सफीर सेशन में VIPs जैसे DEO या दीगर टीचर्स और HMs इन्वाइटेड हों, तो उनको क्लासरूम में पीछे की तरफ बिठाएं। याद रखें कि सेशन और सफीर का फोकस स्टूडेंट्स पे होना चाहिए। कैटेगरी 2 के सफीर के साथ सेशन प्लान करते हुए टीचर्स एक ख़ास रोल अदा करेंगे। याद रहे कि इस कैटेगरी के सफीर शायद खुद से अपने काम में स्टीम को टेक्निकल टर्म्स में ना बयान कर पाए,
यहाँ टीचर सफ़ीर के काम को डिटेल में स्टूडेंट्स के सिलेबस के किसी टॉपिक से कनेक्ट करेंगी। टीचर स्ट्रीम सफीर सेशन से कम एक दिन पहले स्टूडेंट्स के साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कौन सा फील्ड आ रहा है, उनका पेशा क्या है, स्टूडेंट्स को इस पेशे के बारे में क्या पता है और इनको इस पेशे के बारे में क्या जानना है। इस तरह स्टूडेंट्स पहले से जहन में कुछ सवाल लेकर आएंगे और सेशन ज़्यादा इंटरैक्टिव और प्रोडक्टिव होगा। टीचर सेशन में 2 पेरेंट्स को भी बुलाएंगे। इस तरह पेरेंट्स की अवेयरनेस में भी इजाफा होगा और अपने बच्चों को वो आगे पढ़ाई और करियर में बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन मेहमान पेरेंट्स को भी क्लास की पिछली सफ में बिठाना लाजमी है। स्टीम सफ़ीर सेशन की रिपोर्ट अगस्त 2025 में चेंज हुई है। नई रिपोर्टिंग टेम्पलेट अब आप उर्दू या इंग्लिश में स्क्रीन पर दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट को पूरी तरह फिल करें और स्टीम पाकिस्तान के पोर्टल पर सबमिट करवाएं। रिपोर्ट के साथ पोर्टल पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 पिक्चर्स या 1 या 2 वीडियोस ज़रूर मौजूद होने चाहिए। पिक्चर्स और वीडियोस में सेशन के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ज़रूर कवर होने चाहिए। नंबर 1, सफ़ीर ने स्टीम को अपने काम से कैसे कनेक्ट या रिलेट किया। नंबर 2, स्टीम एक्टिविटी और टास्क ऑफ द डे जो सफ़ीर स्टूडेंट्स के साथ करवाएंगे। याद रखिए, पूरे सेशन की वीडियो या बहुत ज़्यादा पिक्चर्स पोर्टल पर डालना कतई ज़रूरी नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए आने वाले स्टीम सफीर सेशंस को बेहतरीन करने में मदद करेगी। याद रखें, स्टीम से रिलेटेड सारी रिसोर्सेज हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। मुमकिन सवालात के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हमारी टीम को ज़रूर कांटेक्ट करें। शुक्रिया।